जब तक मन वासनामय है तब तक भगवत प्रेरणा को कैसे समझ सकता है? अपवित्र मन, अपवित्र बुद्धि भगवत प्रेरणा को थोड़ी समझ सकती है। वो तो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना की प्रेरणा होती। जब दर्पण स्वच्छ हो, फिर नेत्र हमारे ठीक हो, फिर देखो तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। धुंधला या नेत्र में पर्दा, दर्पण स्वच्छ है लेकिन नेत्र में पर्दा है, वो क्या, जो ऑपरेशन नहीं होता नेत्रों का, क्या पड़ जाता है? मोतियाबिंद। तो या फिर दर्पण गंदा है। तो दो चीजें हैं, नेत्र के समान बुद्धि है और दर्पण के समान मन है, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो अभी मन तो गंदा है, ठीक निर्णय कैसे कर सकते हो कि भगवान की प्रेरणा है या हमारी वासना की प्रेरणा है? समझ रहे हो ना? इसलिए भजन करके हृदय को पवित्र करो। अब हम उसमें भगवत प्रेरणा कभी असत नहीं होती। आज तक कभी किसी को गंदे मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहीं ना संत ने आदेश किया है, ना भगवंत ने आदेश किया है। अब हम उस प्रेरणा को देखते हैं कि वो प्रेरणा है कैसे। अगर सत्संग नहीं किया, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया तो जान ही नहीं पाओगे। नेत्र नहीं तो देख ही नहीं पाओगे। ज्ञान चक्षु ही नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे। मनमानी आचरण दो के द्वारा होता है। एक तो पागल होता है, वो मनमानी आचरण करता है, और एक होता है सिद्ध, जिसका मन और भगवान एक हो गए हैं। और उसके द्वारा जो भी होगा भगवत स्वरूप होगा। बीच वाले जो जितने सब वासना की प्रेरणा से होता है। अब वो पागल ही है तो उसकी बुद्धि निर्णय करने लायक नहीं, उसके ऊपर कोई शासन नहीं कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो तो पागल ही है। और दूसरा सिद्ध है, उसके मन की वृत्ति भगवदाकार है और उसके ऊपर किसी का शासन नहीं, क्योंकि उसका काम बन चुका है। बीच वाले जितने भी सब अपने लोग हैं, ये सब वासना के अधीन स्फुरणाएं होती हैं। भगवत स्फुरणा तो महापुरुषों में होती है। अब अपने को देखना है कि हमारे मन में जो स्फुरणा आई, इसमें दो प्रकार की स्फुरणाएं होती हैं, एक सद, एक असद। ऐसा नहीं कि असद ही असद आएंगी। बड़े बड़े हिंसक लोग भी पूजा करते हैं, चोर डाकू भी पूजा करते हैं। सदवासना और असद वासना। सदवासना धर्मयुक्त है तो मान लो उसकी बात। असदवासना धर्म विरुद्ध है, बिल्कुल बात मत मानो। वो चाहे जितना कहे कि भगवान प्रेरित किए हैं। मानो जैसे कोई कुसंग आ गया, अब कुसंग का भोग करना है। अब आपको लगा भगवान की इच्छा से तो आया है भाई, हमने तो बुलाया नहीं, हमने तो कोई चाह नहीं कि सामने उपस्थित हो गया है अवसर। तो हाँ, तो फिर वो नरक ले जाएगा, वो भी भगवान की इच्छा ही है। भगवान की इच्छा से ही नरक का निर्माण हुआ है, रोगों का निर्माण हुआ है, जेल का निर्माण हुआ है, दुर्घटना का निर्माण उन्हीं से तो हुआ है ना। बहुत सोच समझ के चलना है मार्ग में। जो धर्म विरुद्ध हो, भगवत विरुद्ध हो, जिसे निषेध किया गया है कि नहीं, वो ईश्वर की प्रेरणा कभी हो ही नहीं सकती। वो वासना दुर्वासना की प्रेरणा है। बस इतना जानकारी अंदर से कर, फिर जब भजन करते करते हृदय निर्मल हो जाता है ना, तो फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता कि वासना है कि उपासना है। एक सेकंड में उसका न्याय करने वाली बुद्धि प्रवीण है ना, तत्काल निर्णय कर देती है। तो अभी तो ठीक नहीं है, तो नाम जप करो और हर बात को प्रमाणित करो कि कहीं मेरे अंदर गलत प्रेरणा तो नहीं हो रही है। अपने गुरुजनों से पूछे, प्रभु से लिखित जो शास्त्र हैं उनको पढ़े। अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा है तो किसी संत के पास जाके पूछे जहां अपनी श्रद्धा है। तो अगर वो मिले हुए हैं तो सही उत्तर आ जाएगा, नहीं तो फिर बुद्धि से उत्तर नहीं दिया। धर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, उसका निर्णय तभी किया जा सकता है जब भगवान सामने हो, अर्थात उसकी स्थिति भगवदाकार हो। तो सीधे उत्तर वो जो होगा वो भगवत स्वरूप होगा, लिखा होगा शास्त्रों में, ढूंढ लेना कहीं भी शास्त्रों में। तो क्योंकि वो भगवान से ही मिलकर बोल रहा है, उसकी वाणी भगवद युक्त है, इसलिए ऐसा।